ईश्वर उनको शतायु रहें, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। और मैं हमारे कवि महोदय सुभाष भैया से निवेदन करता हूँ कि कुछ जनता के पक्ष में 2 शब्द कविता पाठ के माध्यम से करें। सबसे पहले सभी साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और सम्मानीय मेवारी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो इसी प्रकार स्वस्थ मस्त रहें और मंडी ग्रुप में आते रहें। और इस अवसर पर एक रचना आपके सामने कर रहा हूँ कि ये रचना भी बहुत ही गाय के ऊपर केंद्रित है और गाय की आजकल क्या दुर्दशा हो रही है इसके ऊपर केंद्रित है ये रचना। कि दर दर भटकती एक गाय एक दिन अपने मालिक से बोली, दर दर भटकती एक गाय एक दिन अपने मालिक से बोली, तुम प्रतिदिन मेरा दूध दोकर मुझे छोड़ देते हो, तुम प्रतिदिन मेरा दूध दोकर मुझे छोड़ देते हो, मेरा दूध मेरे बच्चे की बजाय अपने बच्चे को देते हो। बहुत बढ़िया। मैं दिन भर मारी मारी फिरती हूँ, कभी किसी बस या ट्रक की टक्कर से गिरती हूँ और कभी कभी मेरी जैसी गायों की जान भी चली जाती है, मगर जान भी चली जाती है। तुम दूध खाने तक ही मेरा रखती हो ख्याल, तुम दूध खाने तक ही मेरा रखते हो ख्याल, मगर एक बात सुन लो श्रीमान, अब वो समय नहीं जब मैं सड़क पर निर्भीक घूमती फिरती थी, सड़क किनारे लगी हरी हरी घास चरती। आज वहाँ तुमने फुटपाथ बना दिया है, आज वहाँ फुटपाथ बना दिया है, तो सच पूछो तो मेरे घास चरने का वह स्थान कहीं कहीं जगह बची थी, वहाँ तुमने गार्डन के नाम पर फेंसिंग कर दी। बहुत बढ़िया। वहाँ तुमने गार्डन के नाम पर फेंसिंग कर दी है, सारी सड़कें वाहनों से भर दी है। अब बताइए मैं कहाँ बैठूं, क्या खाऊं, और जंगल बचे नहीं है, घास चरने कहाँ जाऊं। बहुत बढ़िया। वो तो भला हो उन लोगों का जो कॉलोनी में रहते हैं, क्या बात, वो तो भला हो उन लोगों का जो कॉलोनी में रहते हैं, वो शाम का बच्चा खाना मुझे दे देते हैं। उनकी भी मजबूरी है, ये कोई उनकी एहसान नहीं है। उनकी भी मजबूरी है, ये उनका कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उनके पास उसे फेंकने का स्थान नहीं, तो वो भी मुझे नहीं मिल पाता, कभी भी कोई कुत्ता या सुअर खा जाता। वैसे तुम मेरे बहुत गुण गाते हो, वैसे तुम मेरे बहुत गुण गाते हो, मेरी करते हो पूजा, गौ माता कहकर बुलाते हो, कहते हो गौ माता के अंग में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, कहते हो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, और ऐसी कई विशेषताएं गौ माता में खास है। तुम मेरे गौमूत्र से घर आंगन शुद्ध करना चाहते हो, तुम मेरे गोबर गौमूत्र से घर आंगन शुद्ध करना चाहते हो। इतना ही नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर बेतरनी पार उतरना चाहते हो। मगर ये सब जानने के बाद भी मुझे तुम दर दर भटकाते हो, मुझे सड़क पर वो कुत्ते को बिस्तर पर सुलाते हो। अब बताइए मैं इतनी भीड़ में कहाँ जाऊँ, वो जंगल बचे नहीं है, क्या खाऊं। मेरी तुमसे बस यही प्रार्थना पुकार है, मेरे खाने का नहीं बचा आहार है, तुम मेरे बाहर घास चरने का भ्रम, तुमने जो भ्रम पाल के रखा है कि ये बाहर विचर के आती है, तुम मेरे घास चरने का भ्रम अब अपने मन से निकालो। यदि तुम में सामर्थ्य नहीं है तो मुझे मत पालो।